स्टार्ट करते हैं। आज का दिन न जाने क्यों अलग सा था। कभी कभी होता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो कोई एक नेगेटिव थॉट या फिर कोई इमोशनल थॉट हमें इतना बेचैन कर देता है कि हमारा पूरा दिन वही थॉट पे चला जाता है। तो आज अचानक मेरे दिमाग में वो कोविड का दौर याद आ गया। कोविड का वो जो टाइम था जब हम सभी अपने घर में कैद थे, जहाँ पे आईटी वाले घर से काम कर रहे थे, बट काफ़ी लोग ऐसे बेचारे से थे जो मासूम से लोग बेरोजगार भी हो गए थे। उस दौर ने हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। हमें यह समझ आया कि जो काया माया और छाया ये है वो सब तब तक है जब तक हम हैं। छाया यानी कि परछाई। छाया से हमें कुछ मिलता नहीं है, छाया हमें कुछ देती नहीं है, बट जिससे हमें मिलता है वो है काया और माया। और कोविड ने हमें ये दिखा दिया कि वो ये तीनों आखिरी वक्त तक साथ तो रहती है, बट कोविड ने ये दिखाया कि वो कितनी लाचार है। काया और माया कितनी लाचार है कि हमें कोविड में पता चल गया कि काया और माया से भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो बस उस कोविड के दौर को याद करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी है, अर्ज किया है। काया तेरी आज है, कल मिट्टी में मिल जानी है। काया तेरी आज है, कल मिट्टी में मिल जानी है। क्या करना उस खूबसूरती का, क्या करना उस खूबसूरती का जो एक दिन राख की कहानी है। क्यों करते हो रोना धोना, क्यों करते हो रोना धोना, जब मिलना वही है जो तुम्हारा है। क्यों बुनते हो ताना बाना किसी को पाने का, क्यों बुनते हो ताना बाना किसी को पाने का, जब मुकद्दर ही आखिरी सहारा है। क्या है इस माया जाल में, क्या है इस माया जाल में ऐसा जो सबको फंसाती है। तुम भागते हो जिसके पीछे वो बस एक पल में रूठ जाती है, वो बस एक पल में रूठ जाती है। अरे जीने के लिए तो बस 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान चाहिए। जीने के लिए 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने के लिए मकान चाहिए। फिर क्यों इस माया के पीछे इंसान को अपना हर पल गंवाना चाहिए। जब जब सुनी चीखे उस काया की, जब जब सुनी चीखे उस काया की, वो सुर्खियाँ बनी आज के समाचार की। कौन गवाह कौन निर्दोष, कौन गवाह कौन निर्दोष, यहाँ हर एक रूह रोई है। क्या अदालत क्या वकालत, क्या अदालत क्या वकालत, फैसला तो वही है जो उस ऊपर वाले की मर्जी हुई है। तू कर याद अपने जन्मदाता को, तू कर याद अपने जन्मदाता को, जो तुझे इस धरती पर लाए हैं, जिन्होंने देवों और दानवों का अंतर बड़े सलीके से समझाया है। जब जब गलत काम होंगे इस दुनिया में, जब जब गलत काम होंगे इस दुनिया में, तब तब उसका इंसाफ अपना असर दिखाएगा। याद रख उस ईश्वर को, याद रख उस ईश्वर को, जिसके न्याय से न कोई बचा है न कोई कभी बच पाएगा। भला तू उस मालिक के कड़े दरबार से कैसे भागेगा, तू उस मालिक के कड़े दरबार से कैसे भागेगा, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को भी अपनों की ही जंग में रथ पर सारथी बनकर खड़ा रहना पड़ा। अरे मजहब और धर्म की दीवारें तो इस स्वार्थी इंसान ने बनाई है, मजहब और धर्म की दीवारें स्वार्थी इंसान ने बनाई है। पर उस मालिक की अदालत में, उस मालिक की अदालत में हर ग्रंथ हर दुआ बस एक परछाई है, बस एक परछाई है। वहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है, वहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है, कोई भेदभाव नहीं। फिर यहाँ तेरी और मेरी क्या बिसात, हमारी क्या औकात है भाई, हमारी क्या औकात है। जब महामारी में दफनाया गया उस आलीशान शरीर को, जब महामारी में दफनाया गया उस आलीशान शरीर को, तब जाकर यह राज खुला कि जिसे हम हकीकत समझ बैठे थे वो तो बस एक भ्रम का बुलबुला था, वो बस एक भ्रम का बुलबुला था। ना दौलत तेरी ना शोहरत तेरी,
ना दौलत तेरी ना शोहरत तेरी, ना ये काया सदा साथ निभाएगी। अंत की यात्रा में तेरे साथ सिर्फ तेरे कर्मों की परछाई ही जाएगी, सिर्फ तेरे कर्मों की परछाई ही जाएगी। आज समझ आया मुझे, आज समझ आया कि ये ज़िंदगी तो सिर्फ एक नाटक है, ये ज़िंदगी सिर्फ एक रंगमंच है। हम सब तो बस इस रंगमंच पर अपना किरदार निभाने आए हैं और इस नाटक के जितने भी पात्र हैं, आप और हम सारे काल्पनिक है, काल्पनिक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पढ़ा हिमल।